नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए ऐसी ही खास और अहम खबर से आज हम आपको रूबरू कराते हैं। देश का बल बजरंग दल, देश का बल बजरंग दल, देश का बल बजरंग दल। मातरम, वंदे मातरम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बाबूजी देखो सब सुन लो, सब सुन लो, एक साथ में पढ़ के सुना देता हूँ। श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर नवरात्र में गरबा एवं रामलीला के संदर्भ में महोदय जी उक्त विषयांतर में सादर निवेदन है। इस प्रकार है कि आज दिनांक 7 अक्टूबर 2021 से सनातन धर्म के शारदीय नवरात्र महापर्व आरंभ होने जा रहे हैं। जैसा कि विदित है, यह पर्व धर्म की आस्था, विश्वास और पूजा पाठ हवन के लिए उपयुक्त माना जाता रहा है। हम सभी सनातन धर्म प्रेमी दिन भर उपवास रखते हैं और सायकाल में माता जी की प्रतिमा के सम्मुख भजन गीत गाते। निवेदन यही उचित संख्या देने के लिए करने की अनुमति देता और अभी भी आपने कहा था तो 2-3 करोड़ में से निकाल दिए, लेकिन जब महिलाओं का फिर अनुशासन भंग करके फिर लोग ऐसा करेंगे तो अच्छा लगेगा सर। तो इसलिए हमने थोड़ा आपसे निवेदन कर रहे हैं कि अनुमति प्रदान करके तो बेहतर है। कल परसों ही एक्चुअली मतलब बताया हमको कि भाई हमको भी था कि अब की बार शायद नवरात्रि में कुछ देंगे, ऐसा लगा था हमको, क्योंकि ऐसा कोई वो बिल्कुल लास्ट टाइम में परसों में बताया, परसों मुझे नहीं हुई, आपको ऐसा ही करना है तो और हमको भी कल ये सब कुछ सोचने में करना नहीं चाहिए। नहीं कोई बात नहीं। प्रशासन और सरकार दोनों से हमारा सनातन समाज की तरफ से, पूरे समाज की तरफ से निवेदन है कि इस बार छूट दी जाए और हम ये भी कोशिश करेंगे कि हमारी संख्या को हम नियंत्रण में रखें। विभिन्न गरबा मंडलों से भी ऐसा करेंगे कि कोशिश ये रहेगी कि 50, 100 या 150 जितने लोग वहाँ पर एकत्रित से ज़्यादा एकत्रित होंगे। वैसे भी ज़्यादा होती नहीं, इससे ज़्यादा स्थापना तो हो रही है, बस अभी हो रही है, हाँ बस बराबर की चली रही है। किस संबंध में ज्ञापन दिया गया आज यहाँ पर सागवाड़ा सर्व समाज की तरफ से, बजरंग दल की तरफ से, हिंदू युवा वाहिनी और विभिन्न हमारे सागवाड़ा के जो भी हिंदू संगठन उनकी सबकी तरफ से और नगर के युवाओं की तरफ से ये
ज्ञापन दिया गया है कि पिछले 2 वर्षों से कोविड के प्रबंधन के वजह से, उसके रोग की वजह से हमने विभिन्न सभी त्यौहार यानी लगभग सभी त्यौहार नहीं मनाए। तो अभी हालात सामान्य हैं, कॉलेज खुल गए हैं, मॉल खुल गए हैं, रेस्टोरेंट चल रहे हैं और विभिन्न राजनीतिक दलों के उनके राजनीतिक कार्यक्रम भी सुचारू रूप से संपन्न हो रहे हैं, जहां पर संख्याओं और इसके ऊपर कोई शायद इतना कोई पाबंदी भी नहीं है, रोक भी नहीं है। तो हमारे सागवाड़ा के सर्व समाज हिंदू समाज की तरफ से और विभिन्न हिंदू संगठनों की तरफ से हमने ये मांग रखी है सरकार के सामने, प्रशासन के सामने, कि हमको भी नवरात्र की इस पर्व पर, क्योंकि इस दिन हम उपवास करते हैं, अनुष्ठान करते हैं और इस दिन हमारी एक परंपरा रही है कि रात को हमारे माता जी के 2-5 गरबे होते हैं और उसके बाद आरती होती है। तो इस कार्यक्रम के लिए हमको छूट दी जाए, प्रशासन इसमें सहयोग करे, सरकार हमारा सहयोग करे। धन्यवाद। लेकिन अभी पिछले महीने 2 महीने से अभी हालात सामान्य हैं और मॉल खुले हैं, कॉलेज खुले हैं और राजनीतिक कार्यक्रम भी चल रहे हैं, हो गए हैं। तो इन सबको देखते हुए पूरे समाज में किसी भावना तो नहीं है कि अब की बार हमको कम से कम ज़्यादा नहीं 5 गरबे खेलने के लिए और शाम को आरती करने के लिए छूट दी जाए। और इसमें क्या है कि हमारा नवरात्रि आप जानते हो क्या नवरात्रि 2 गाँव में ऐसे हैं कि समाज में प्रमुख त्यौहार है। इसमें हम आज वो सारा दिन उपवास करते हैं और शाम को माता जी की आरती वगैरह होती है। तो वो साथ से ठीक होना चाहिए, लेकिन अभी पूरे समाज में महिलाओं की मतलब इनकी वो हुआ है कि इस बार घर में करने के लिए तो आपने यहाँ मांग रखी है अभी कि ये नवरात्र पर्व पे मतलब हमें छूट दी जाए नवरात्र। तो देखिए कि देश के अंदर ये कोरोना के संबंध में जैसा केंद्र सरकार की गाइडलाइन होती है, इसी राजस्थान सरकार की गाइडलाइन होती है। तो उस गाइडलाइन के हिसाब से पूरे देश के अंदर आप देख रहे हो, अखबारों में पढ़ रहे हो कि उसके अंदर कितनी छूट दी गई है। अपन मानते हैं कि हमारी आस्था है अपने धर्म के प्रति, और हम जिस भगवान को, जिस माँ को, जिस देवी को अपन मानते हैं उसकी हम आराधना करें भक्ति भाव से। हर व्यक्ति चाहता है, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला व्यक्ति हो। मगर कभी कभी क्या होता है कि सरकार के, प्रशासन के, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों के और जो स्थानीय प्रशासन के जो व्यक्ति हैं वो भी पद पे बैठे हुए हैं, जैसे मैं नगर पालिका का चेयरमैन हूँ, एसडीओ साहब हैं, तहसीलदार साहब हैं, पुलिस प्रशासन है, उनको भी मतलब उस जो गाइडलाइन है उसके अनुसार उनको भी एक लोगों के बीच में ये संदेश देना ही पड़ता है कि भाई गाइडलाइन के हिसाब से अपन ये त्यौहार नहीं मना सकते। मगर अब इसको बंद कर दो। तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे आपसे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अभी जो ये त्योहारों का सीजन आ रहा है उसके लिए मैं दीप होंडा सर्विस पॉइंट की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारी फर्म पिछले 19 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में
तत्पर हैं और आगे भी हम आपके प्रेम व सहयोग से आगे भी अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सके।